ईबीआईटी इंडिफरेंस से कम है, तो अगर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इंडिफरेंस से कम है तो तुम कुछ उसका करोगे। एक्सपेक्टेड है तो तुम प्लान 1 को सेलेक्ट करोगे 3 लाख से, और एक्सपेक्टेड ईबीआईटी अगर 3 लाख से तो प्लान 2 को सेलेक्ट करोगे। और वैसे ही तुम्हारा ये भी लिखा हुआ है यही चीज़। उसके बाद से तुम्हारा ये लास्ट चीज़ आता है, मतलब कि मान लो कि तुम ये इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लो, या तो एल एच एस इक्वल टू आर एस एस होगा। देखो या तो ई बी आई टी निकल जाता है, या तो एल एच एस इक्वल टू आर एस, या तो ई बी आई टी निकल जाता है। नहीं निकलता तो या तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है, या तो एल एच एस इक्वल टू नॉट आर एच एस होता है। अगर एल एच एस इक्वल टू नॉट आर एच एस हो रहा है तो वो क्या होता है, डोमिनेटिंग प्लान होता है। जिसका जिसका लोअर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा वो चीज़ क्या होगा, वो उसके ऊपर डोमिनेट करेगा। और अगर ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है तो बोथ प्लान इक्वल ई पी सी एट ईच एवरी ई बी आई टी लेवल। ठीक है, देखो ये एल एच एस, तो ईच एंड एवरी ई बी आई टी विल प्रोवाइड इक्वल ई पी एस। ईच एंड एवरी ई बी आई टी मतलब मान लो 3 लाख मान लिया मैंने, 3 लाख मान लिया, तो देखो करोगे तो दोनों इक्वली आएंगे। और लेकिन अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं है, अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस नहीं है तो क्या होगा, जिसका लोअर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मान लो इसका इंटरेस्ट 1,20,000 आ रहा है और इसका पी डी तुम्हारा 1 लाख है, तो तुम्हारा ये चीज़ डोमिनेट करेगा उसके ऊपर। मतलब द प्लान 1 विल डोमिनेट हैविंग लोअर कैसे, सॉरी पी डी आ रहा है ना, तो ये तो पी डी ना, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये पी डी है मतलब ये आफ्टर टैक्स है, तो इसको बिफोर टैक्स में करोगे तो 1 माइनस टी करोगे जब, तो तुम्हारा 166, तो यही ना कम है, तो प्लान 1 विल डोमिनेट करेगा। ठीक है, देखो 8, 9 और 10 ये क्या है, ये बहुत इजी हैं। ठीक है, तो जैसे कि 8 में बोल रहा है कि एक तो पूरा का पूरा इक्विटी से किया हुआ है, और एक डेप्थ और इक्विटी से किया हुआ है, और उसका तुमको क्या करना है, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। तो सिंपल सा मैटर है, उसको करोगे और उसका तुम इंडिफरेंस पॉइंट तुम निकाल लोगे। ठीक है, कि पहला तुम्हारा डेप्थ है तो दूसरा डेप्थ और इक्विटी, और कैसे है 2:1 की रेशियो में। ऐसे ही सेम फॉर 9 है, उसी की तरह है सेम। देखो लेकिन ना एक बार इसमें ध्यान देखना, एक में लिया हुआ है कि एक ऑप्शन में डेप्थ और इक्विटी दिया हुआ है कि 2:1 में, और दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इन डिफरेंस पॉइंट तो 2 ऑप्शन में निकलता है, तो एक ऑप्शन तुम एज्यूम कर लोगे कि सारा का सारा क्या है, इक्विटी है। सेम इसमें भी एज्यूम कर लोगे कि सारा का सारा इक्विटी है। फिर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि पी बी आई टी निकालो, मतलब तुम calculate the figure of the profit before interest and tax to keep investor indifferent at 2 ऑप्शन। तो सबसे पहले तो तुम इंडिफरेंस पॉइंट निकालो, तो इंडिफरेंस पॉइंट निकाला तो ई बी आई टी इतना है। ठीक है, फिर वेरीफाई योर आंसर फॉर कैलकुलेटिंग आई पी एस, तो मतलब ई पी एस तुम सेम करके बताओ, तो वही ई पी एस सेम करके बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें जो आते हैं, जैसे तुम नोट कर लो कि थोड़ा 5B कर सकते हो, 5B है कैटेगरी का, 6A है, 11, 12, 13 और 14 यही इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब देखो 11 आता है, तो मैं 11 की बात कर रहा हूँ। देखो 11 में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, एग्जिस्टिंग है, और देखो एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग तुम्हारा शेयर्स भी है, सॉरी एग्जिस्टिंग तुम्हारी ये डेप्थ है, और तुम्हारा प्रेजेंट में एक शेयर, तो एग्जिस्टिंग में तुम्हारा इक्विटी प्लस डेप्थ ऑलरेडी है। फिर तो उसके बाद बोला कि तुमको 40 लाख तुमको रेज करना है, और 40 लाख तुम रेज कर रहे हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तुम डेट से रेज कर सकते हो जो 12% इंटरेस्ट लेगा, तुम प्रेफरेंस शेयर से कर सकते हो, तुम इक्विटी शेयर से कर सकते हो, जो कि इशू होगा 16 पर शेयर में। तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन हो गया, कि ऑप्शन नंबर 1 कि रेस, मतलब कि तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 1 हो गए कि तो
तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या होता है कि जैसे कि एग्जिस्टिंग प्लस रेज होता है, तो रेज करो 40 लाख डेट से। एग्जिस्टिंग तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्टिंग तुम्हारे पास डेप्ट है और प्लस क्या आता है, इक्विटी भी है। तो एग्जिस्टिंग तो सब में एग्जिस्टिंग तो आएगा ही, डेप्थ प्लस इक्विटी। और जो रेज कर रहे हो वो तुम्हारा डेप्थ से कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर से कर रहे हो और इक्विटी से कर रहे हो, तो वही डेप्थ, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी। और उसके बाद से तुम सिंपली सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब वैसे ही है। लेकिन तुम देखो उसके बाद ये पूछ रहा था तुम्हारा, उसका एनालाइज वेदर द अल्टरनेटिव विच यू फेवर, वेदर यू शुड EBIT नीड टू बी इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट अल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। तो देखो इसमें सबसे बेस्ट क्या है, इक्विटी है। लेकिन उसके बाद तुरंत बेस्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेप्थ वाला। तो ये बोल रहा है हाउ मच EBIT वुड इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट अल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट, कितना EBIT इंक्रीज नेक्स्ट अल्टरनेटिव बेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इक्विटी का और जैसे इक्विटी का और डेप्थ